हेक्सागन पार्टनर्स के डायरेक्टर तुषार प्रधान सर भी जुड़ते हुए। तुषार सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। अब तक पता है, वैसे आप आने वाले तो मेरे जहन में पहला सवाल तो यही था कि हमने अब तक भाव में वो देखा नहीं है, लेकिन कंसर्न्स, टेंशंस इंडिया पाक के बीच में एस्केलेट हो रहे हैं। आपके आते आते तो भाव में दिखने शुरू हो गए। मान लो ना, ये वो टेंशंस की नर्वसनेस है और प्रॉफिट टेकिंग इसीलिए भारतीय बाजारों में क्रीप इन कर रही है। नहीं, वो भी एक बात है क्योंकि हमने देखा है कि पिछले हफ्ते एक बहुत अच्छा रिबाउंड हमारे स्टॉक्स में हमने देखा। इतना कि मेरे ख्याल से जो अब तक के घाटे में चलने वाले स्टॉक्स जो थे काफ़ी हद तक सारे अपने लेवल्स पर आ गए और कहीं तो 2025 के पहले पॉजिटिव रेंज में भी चले गए। मेरे ख्याल से 4 एक महीने जाने के बाद जब इन्वेस्टर्स को खास करके ट्रेडिंग प्रॉफिट्स जो ज़्यादातर देखते हैं, उनमें एक ऐसा फीलिंग आ जाता है कि एक बार पैसा उठा लीजिए, क्योंकि ये जियोपॉलिटिकल टेंशन आज और कल की बात नहीं है, थोड़ी देर के लिए, समय के लिए चलने वाला है। तो मेरे ख्याल से ये सारा जो रिएक्शन हम देख रहे हैं शायद ट्रेडिंग कम्युनिटी से आ रहा है, क्योंकि जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं वो इस बात को तो अपने स्ट्राइड में लेते हैं, क्योंकि ऐसी चीज़ें होती रहती हैं। जैसे आप ही ने अभी बताया कि यूएस फ्यूचर्स और एशियन मार्केट्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग चल रहे हैं, क्योंकि यूएस में भी ऐसा माहौल अब बन गया है कि जो सबसे ज़्यादा जिसका डर था वो शायद प्ले आउट ना हो पाए। और देर मे बी सम पीपल हु आर कमिंग टू द डिस्कशन टेबल। मतलब ऐसा नहीं है कि यूनिलैटरल टैरिफ्स जहां पहले अनाउंस हुए थे वहीं रहेंगे। वार्तालाप की गुंजाइश है और निगोशिएशन से हम और एक अच्छी जगह आने वाले हैं, ऐसा संकेत वहां से आ रहा है। तो मेरे ख्याल से ग्लोबल मार्केट्स कहीं और चल रहे हैं और फिलहाल के लिए हमारा जो तो लोकल तुषार से तो ठीक है, ट्रेडर्स हो सकता है इस समय प्रॉफिट टेकिंग कर रहे हो। हेक्सागन पार्टनर्स जैसे लंबी अवधि के निवेशक इस बाजार में जब अच्छे स्टॉक्स करेक्ट करेंगे तो एक्यूमुलेट कर रहे होंगे, ऐसा मान लूं ना? बिल्कुल आप सही हैं, मगर ऐसा भी नहीं कहूंगा कि ज्यादा तक इतना घटाव आ गया है कि बिल्कुल ही हाँ। टोटल लॉन्ग टर्म हाँ। के लिए खरीदें। थोड़ी देर के लिए मेरे ख्याल से वेट एंड वॉच होगा, इवन फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स। और जब कभी भी अपॉर्चुनिटी मिले किसी अच्छे स्टॉक्स में, तो मेरे ख्याल से लंबी अवधि के इन्वेस्टर्स जरूर इसका फायदा उठा सकते तुषार सर, अर्निंग सीजन का किक स्टार्ट आपको लगा कैसा? और अभी भी सबसे अच्छा रिवॉर्ड किस स्पेस में आपको नज़र आ रहा है? देखिए, 22,000 से लेकर 24,000 तक के सफर में शायद 2,000 पॉइंट के मूव में बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसी लगेंगी कि बहुत चल चुकी हैं, बट अब तक शॉर्ट कवरिंग इस तेज़ी के पीछे बड़ा कारण थी। बट स्टिल ऑन बेसिस ऑफ नंबर्स जो आपने अब तक के देखे, बेटर रिवॉर्ड क्या होल्ड करता है? बैंक्स, एनबीएफसीज आपके लिए, आपका टेक? हैं। डेफिनेटली आई थिंक बैंक्स और एनबीएफसीज काफ़ी समय से इस साल के फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत में पिछले 2 या 3 साल से लेके बहुत मंदी चल रही थी। देयर वाज नॉट रियली दैट मच ऑफ मोमेंटम। प्राइवेट बैंक्स भी अगर देखें तो बहुत साल से, 1 या 2 साल से इनमें मूवमेंट अभी तक नहीं देख पा रही थी। कई रीजंस हैं उसके लिए, उसके इन डेप्थ में नहीं चलूंगा, मगर इतना ही कहूंगा कि एक दौर आया था जिसमें ये अर्निंग्स की फ्लैटनिंग हमने काफी समय तक देखी। और ये जैसे आपने कहा कि ये Q4 के नंबर जो आ रहे हैं, दिस इज द एंड ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर। एंड दिस फाइनेंशियल ईयर हमने अगर देखा कंपैरिजन में पिछले साल से, तो मेरे ख्याल से अर्निंग्स ग्रोथ सॉफ्ट ही रहने वाली है। तो इसमें कोई सरप्राइज नहीं है कि अगर हमारे रिजल्ट्स इस क्वार्टर में थोड़े से मिक्स्ड आए। मगर अब जो मोमेंटम बन रहा है वो अगले साल के लिए है। और जैसे ही हम अप्रैल में आते हैं तो हमारा करंट ईयर FY26 होने के बाद जो 1 ईयर फॉरवर्ड का आता है वो FY27 का आता है। इसके मतलब 2 साल का अर्निंग्स मोमेंटम आपको इस प्राइस में दिखना चाहिए। दैट इज द रैशनल वे टू लुक एट इट। तो मेरे ख्याल से ये बहुत स्ट्रांग रहेगा। और जो कोई इन्वेस्टर इसको समझ पाएगा और पिछला क्वार्टर का रिजल्ट अगर नज़रअंदाज करने की अगर ताकत है उनमें, तो मेरे ख्याल से इन्वेस्टर्स के लिए, निवेशकों के लिए आगे 2 साल अर्निंग्स ग्रोथ बहुत रोबस्ट रहेगी, ऐसा हमारा मानना है। तुषार सर, आपके पहले आंसर पे आ रहा हूं। अपन जियोपॉलिटिकल से टैरिफ की तरफ बढ़े थे,
क्योंकि दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पेग वही था इस समय बाजार के लिए। और इस बीच हुआ क्या, जब से टैरिफ रिलेटेड डेवलपमेंट्स आए, ग्लोबल इन्वेस्टर्स, हो सकता है कि हमारा ग्लोबल ट्रेड में एक्सपोजर कम है इसीलिए हिंदुस्तान के बाजारों की तरफ आए। ऐसा लगने लगा बीच में कि वो टीना फैक्टर, देयर इज नो अल्टरनेटिव टाइप्स, हिंदुस्तान में इस तरह से एकदम से इन्फ्लक्स आया था। पर अब टैरिफ डीएस्केलेशन की बात चल रही है, जिस तरह से यूएस के चाइना रिलेटेड स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, लग रहा है कि हो गया मामला। तो अब तक जो फ्लोज आए थे वो वैसे ही चैनल रही। आपका कन्वर्सेशन एफआईज के साथ जो होता है या विदेशी निवेशकों के साथ होता है, वो पैसा इज हेयर टू स्टे, या वो एक मोमेंटम टेलविंड मिली थी इसीलिए हिंदुस्तान की तरफ आए थे, डीएस्केलेशन हुआ तो मामला फिर ना गड़बड़ा जाए? नहीं, बहुत सही सवाल आपने पूछा। देखिए, जब इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स की बात करते हैं तो वो दो किस्म के होते हैं लार्जली। एक जो मोमेंटम खेलते हैं, वो एलोकेशन इंस्टेंटली कर देते हैं कोई भी जियोपॉलिटिकल, ट्रेड, पॉलिटिकल मामले को लेके, और वो ज़्यादातर हेज फंड्स हम मानेंगे या लॉन्ग ओनली सेक्टोरल एलोकेटर्स मानेंगे, जो हर समय मार्केट का अवलोकन करके एलोकेशन चेंज करते रहते हैं। और एक टाइप के इन्वेस्टर्स होते हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए बाय ओनली और इंस्टीट्यूशनल किस्म के इन्वेस्टर्स होते हैं। तो इन दोनों में थोड़ा सा फर्क अगर आप जान लें तो मेरे ख्याल से लॉन्ग ओनली जो इन्वेस्टर्स हैं उनमें तो शायद इन सारी चीज़ों में एक क्वेश्चन मार्क था कि अगर ये ट्रेड सिचुएशन ऐसी बनी रही तो शायद ग्लोबल सप्लाई चेन्स जो हैं वो सारे रीथिंक या एक बार फिर सोचने के लिए सब शायद एक बार ड्राइंग टेबल पे आ जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा डर और माहौल बन चुका था। मेरे ख्याल से जो बहुत लंबे अरसे के इन्वेस्टर्स हैं उनमें अब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस वापस आ गया है कि शायद जो सबसे वर्स्ट के सिनेरियो उन्होंने सोचा था वो शायद ना हो। दूसरी बात ऐसी है कि टीना फैक्टर आपने जैसे कहा कि उसके लिए सारा पैसा ग्लोबल इन्वेस्टिंग छोड़ के इंडिया की तरफ नहीं आ पाएगा, दैट इज विशफुल थिंकिंग। बट जो भी एट द मार्जिन, जो जैसे मैंने पहले किस्म के फॉरेन इन्वेस्टर्स के बारे में कहा, शायद उनका एलोकेशन ज़रूर इंडिया की तरफ एक बार पॉजिटिव हो चुका होगा। हमने थोड़ा नंबर्स में देखा है, मगर जैसे हमने कहा कि ये सारे शिफ्ट्स महीनों के ऊपर जब तक कि फ्लोज में ना आए हम उसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। मेरे ख्याल से इंडिया विल स्टैंड टू गेन अगर टैरिफ सिचुएशन गेट्स अ लिटिल वर्स फ्रॉम हियर, बिकॉज ये जो सप्लाई चेन्स की तब्दीली आएगी उसमें इंडिया डेफिनेटली विल बेनिफिट, नॉट टू द एक्सटेंट एज ए रिप्लेसमेंट ऑफ चाइना, बट थोड़ा सा जो एडवांटेज हमको मिलेगा वो शायद ज़रूर दिख रहा है इन्वेस्टर्स को। और मेरे ख्याल से टीना तो नहीं है, मगर क्लियरली देयर इज गोइंग टू बी अ प्रेफरेंस फॉर इंडियन इक्विटीज फॉर द सेकंड टाइप ऑफ इन्वेस्टर्स आई मेंशन। टीना टाइप। तुषार सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए।